अच्छा आ जाएगा रिटर्न। अच्छा हमने अब तक जो है वो रिएक्ट के अंदर यूजर स्टेट देख लिया है, ठीक है, और बेसिकली मैनेज स्टेट मैनेजमेंट समझ लिया है, ठीक है, और हमने बेसिकली जो है रिएक्ट की जो है लाइफ साइकिल को देख लिया है, उसकी एग्जांपल भी कर ली है। रिएक्ट के अंदर इनपुट फील्ड किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ऐसे ही है ना। तो उसकी वीडियोस भी अपलोड हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट राउटर। जस्ट सपोज कि मुझे 2 पेजेस बनाने हैं रिएक्ट के अंदर, क्योंकि रिएक्ट के अंदर पेजेस तो नहीं बनते नहीं बनते, रिएक्ट के अंदर तो बेसिकली कंपोनेंट बनते हैं। अब जस्ट सपोज मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे स्विच होना है। अगर मैं @ या फिर href, बेसिकली @ कह रहा हूं, एंकर टैग यूज करूंगा तो वो तो रिफ्रेश हो जाएगा पेज। किया किसी ने अभी तक ट्राई किया? तो वो रिफ्रेश होता है ऊपर से 3000 पे। चलो मैं करके दिखाता हूँ है। हाँ बेसिकली रिफ्रेश होता है ना, तो दोबारा से वो 3000 पे जाता है, दोबारा से फिर वो एंड वाला पॉइंट यूज करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, सही है। तो वापस आते थे हम ये करके देखते हैं। जस्ट सपोज कि मैं ये वाला कोड बेस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर अभी तो शायद आई थिंक से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, एक एंकर टैग बनाता हूँ, सही है। इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं href, सही है। तो अब ये यूज तो कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं कोई पेज है मेरे पास, हाँ हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि यार तुम किस पे चले जाओ, तुम चले जाओ किस यूआरएल पे चले जाओ। चलो अभी तो असल में ना यूआरएल भी नहीं बना हुआ है। चलो मैं कहता हूं अबाउट पे चले जाओ, एक एग्जांपल, ठीक है। अबाउट पे चले जाओ, ठीक है। इस अबाउट पे क्लिक करते हो तुम किस पे चले जाओ? अबाउट। अभी अबाउट का पेज हमने बनाया नहीं है, ठीक है। सिर्फ जस्ट हम क्या कर रहे हैं, अबाउट के ऊपर ले करके जा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो सीडी करके पहले हम रिएक्ट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सीडी करके हम क्या है ना, माई ऐप। अच्छा माई ऐप पे आज काम कर रहे हैं, ठीक है, सही है। तो npm स्टार्ट, सॉरी ओ वेट, तो npm स्टार्ट जब मैंने किया, अब मेरी रिएक्ट की अब स्टार्ट होने वाली है इन जस्ट अ सेकंड। रिएक्ट टाइम बहुत लेता है यार, वाइट नहीं लेता ना, डायरेक्ट उसका 9300 या पता नहीं समथिंग 900 जो है वो मिली सेकंड पे वो लोड होता है। वो बेसिकली अलग-अलग असाइनमेंट्स आप देंगे, तो उसमें हम क्या अलग-अलग ऐप्स बनाएं या फिर एक ही ऐप बना के उसके अलग-अलग कंपोनेंट, जैसे कोई भी काम। देखो एक तो ये है ना कि जब तुम्हें ये लगे कि यार ऐप बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली बात हो गई है, ऐप तो मैं ऐसे ही बना लूंगा चुटकी पे, तो फिर ऐप बनाने की नीड नहीं है। अपनी फाइल डिलीट करके भी दूसरी बना सकते हो, कंपोनेंट बेस भी काम कर सकते हो। जो तुम कह रहे हो कि मैं इस कंपोनेंट को भी लोड नहीं कराता ऐप के अंदर, दूसरे वाले को करा लेता हूँ, बाद में दूसरे वाले को करा लूंगा, जो असाइनमेंट होगा उसके मुताबिक शो करा दूंगा, सही है। तो मेन थिंग इज दैट कि ऐप, देखो मैंने भी ना कोई 4 ऐप बनाई है, उसके बाद मैं न्यू ऐप नहीं बना रहा। उसका मसला ये है कि अब मुझे लगता है कि ऐप बनाने में किसी को कोई इशू नहीं होगा, अगर होगा तो आप पूछ लोगे, ठीक है। तो अब 4 ऐप 5 ऐप बना दी, वाइट के थ्रू भी बना लिया कि अब इनफ है, चलाना रन करना सब देख लिया हमने, तो अब नीड नहीं है न्यू ऐप बनाने की। क्यों मैं जो है ना वो अपना जो है ना वो डायरेक्टरी फिल करूं, हर एक के लिए एक नया ऐप बनाते रहूं, ठीक है। तो बेसिकली मैं गिटहब पे जो जब पोस्ट करता हूं तो मैं क्लास लिख देता हूं कि आज पढ़ा क्या, इनफ है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, समझ आई बात? अच्छा अब आते हैं इधर। अब इस यूआरएल को देखिएगा, लोकल होस्ट 3000। मैं इस अबाउट पे क्लिक करता हूं, करूं, हुआ ये रिफ्रेश, दोबारा करता हूं, इसको देखना खाली, ये देखना ये वाले को ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हो रहा रिफ्रेश, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि रिएक्ट का मतलब है वन पेज एप्लीकेशन एंड नो नीड टू रिफ्रेश इट। अगर आपने रिफ्रेश किया तो रिएक्ट की बहुत सारी चीजें फेल हो जाएंगी, रिएक्ट का लाइफ साइकिल फेल हो जाएगा। अभी तुम लोगों ने स्टेट पढ़ा है, आसान लफ्जों में स्टेट फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा? सबसे पहले जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा दोबारा से वो किस पे चला जाएगा, माउंटिंग पे। जो डाटा अभी मौजूद है, अपडेट आपने किया तो वो डाटा रहेगा नहीं रहेगा, रिफ्रेश हो गया ना, रिफ्रेश पे तो वो डाटा ही नहीं रहेगा,
तो दोबारा से शुरू करेगा अपडेट, माउंटिंग, फिर अपडेटिंग, फिर अनमाउंटिंग, हो सकता है फिर आप अपडेट कर रहे हो तो फिर अनमाउंट कर रहे हो, ये 3-4 बार आपने किया, वो सब रिफ्रेश हो चुका होगा, मतलब डाटा लॉस, यूजर का डाटा लॉस। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम क्या करें, रिफ्रेश करें, ठीक है। तो अब इसके लिए रिएक्ट ने क्या दिया है, रिएक्ट ने दिया रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर, हाँ यही है। अच्छा ये बेसिकली थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ, ये शायद किसी ने सर्च किया होगा यहाँ पे पढ़ाने के लिए पहले, या मैंने ही किया होगा, अच्छा नहीं हम अपने इसमें नहीं है। तो ये रिएक्ट राउटर वालों की ना, अगर आप यहाँ लिखोगे रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट पे ही आपके पास इस लोगों के साथ ना रिएक्ट राउटर आ जाएगा, जो कि बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट राउटर डॉम वालों की, सही है। इस पे चलते हैं। अब ये क्या दिखा रहा है, बहुत अच्छा कर दिया इसने इंटरफेस, पहले ऐसा नहीं था, देखिए पहले ये V07.0 V7 वर्जन 7 ये सब चीजें कुछ नहीं लिखी हुई आती थी, लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन के साथ ना सिर्फ डायरेक्ट बात था। चलो डॉक पे चलते हैं। हाँ इस तरीके से भी नहीं था, आई थिंक समथिंग ना इस जगह पे कोड आता था। हाँ चलो कुछ इन्होंने बहुत अपडेट कर दिया, UI बहुत अपडेट कर दी है, अच्छी बात है। चलो खैर एक काम करते ना, डायरेक्ट हम ब्राउजर राउटर राउट इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अपडेटेड है, तो पहले तो हम बेसिक समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल ये अपडेटेड वन है, डेव राउट्स के अंदर से हम चीजें चल रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्ट की 19 की चीज है, किसकी है, जो अभी रिएक्ट 19 आई है ना, ये उसका है बेसिकली। तो हम अभी उस पर तो नहीं जाते, हम चलते हैं जरा पहले बेसिक समझ लेना, ताकि आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाए। वेब ये पुराना इंटरफेस था, सही है। तो कहीं असल में देखो वही बात है, मैंने भी आज खोला है, लेकिन जो बात मैं 3-4 दिन से कह रहा था कि पुरानी चीज आने से इसका ये मतलब नहीं न्यू चीज खत्म हो जाए, सॉरी न्यू चीज आने से पुरानी चीज खत्म हो जाए। तो मैंने इसी नियत से ढूंढना शुरू किया था, मुझे पता था मिल जाएगा, क्योंकि आज तक वही चल रहा है। तो ये देखो मिल गया, सही है। तो ऐसा होता है सम टाइम ना, चीजें अपडेट हो जाती हैं, आप खोलते हो एक टाइम के बाद तो आपको लगता है यार ये क्या हो गया, पढ़ाया तो कुछ और था, सही है, अब कुछ आ रहा है, तो आप अपनी प्रीवियस चीजें भी यूज कर सकते हो, सही है। तो पहले हम थोड़ा सा ना इसका बेसिक चीजें और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो अभी आपने समझा था बिल्कुल वो सही है, जो हमने उर्दू में भी समझा था, थोड़ा सा इन्होंने भी लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। To get started with React Router in a web app, you will need a React web app. सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, React की वेब ऐप चाहिए, सही है। तो React है ना वो वेब ऐप है, ये तो पता है ना आप लोगों को, सही है। If you need to create one, अगर आपको जरूरत है किसी एक बनाने की, तो आपके हम रिकमेंड करते हैं क्या कि React ऐप पे चले जाओ, CRA पे, सही है। ये लिंक दिया हुआ है, क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे। देखते हैं जरा, लेके जा रहा है, अच्छा अपने रेपो पे लेके जा रहा है चलो भाई यहाँ से पहुंच जाओ। It is a popular tool that works really well with React Router. कुछ कह रहे हो? नहीं, अंगड़ाई ले रहे हैं, तुमने हैंड रेस की है। अच्छा ये बहुत ही मशहूर टूल है, किस चीज के लिए, React Router के लिए। तो ये डेफिनेशन इन्होंने कहीं नहीं लिखी, वर्स्ट थिंग है। चलो खैर, इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप, सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर ली क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये सब हम कर चुके हैं, सही है, नो इशू। एंड मेक ए न्यू प्रोजेक्ट विद इट, आप एक नया प्रोजेक्ट बना लो उसके साथ, कोई इशू नहीं है, सब हमें पता है ना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। यू कैन इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम द पब्लिक npm रजिस्ट्री। हमने देखा था लास्ट टाइम, मैंने आप लोगों को बताया था कुछ चीजें हम npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, सही है। तो आज फर्स्ट थिंग हम इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि npm की ही हम उससे करते हैं, ताकि आप लोगों को चीजें आसान हो जाए, सही है। मैं चाहता हूं मैं लिख लेता है npm i रिएक्ट राउटर डॉम, याद हो गया अब तो लिखते लिखते, ठीक है, तो वो हो जाता है। लेकिन मैं इस जगह क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि npm वाले सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, याद है। तो ये इन्होंने मॉड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, मैंने कॉपी कर लिया, इन्होंने कहा भाई इसको इंस्टॉल कर लो, मैं अपनी ऐप को रोक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूं, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है, तो इसके अंदर कुछ और भी आई थिंक इन्होंने मेंशन नहीं किया है, वरना ना समटाइम ये भी मेंशन करते हो, कुछ चीजें पढ़ा रहे होते हैं। आई थिंक कि मैं इस लिंक पे जाऊंगा ना तो आपको डाटा मिल जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम इसमें आते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट ईदर ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स इनटू src app.js। अब आपको क्या जरूरत है कि कुछ चीजें आपको कॉपी पेस्ट करनी है, किसके अंदर रखना है,
app.js के अंदर रखना है, और ये इसी के अंदर रखते हैं हम, ठीक है। क्यों रखते हैं वो बाद में हम कभी और जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने क्या किया भाई, npm के थ्रू react router DOM इंस्टॉल कर लिया है। अच्छा, इसी तरीके से ना npm के साथ yarn भी एक बेसिकली क्या है इंजन है, ठीक है। अच्छा, yarn बेसिकली npm वालों ने ही बनाया है, सबसे बड़ी चीज जो लॉजिक है इसके पीछे, ये बनाया था 2019 या 20 के शुरू में। वो उसका रीजन क्या था, उनको उस वक्त भी ये लगता था कि यार रिएक्ट ना इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लेती है, तो उनको ये लगा था यार इंजन स्लो हो गया, सही है। तो उन्होंने क्या किया था, npm के अंदर रहते हुए एक यान बना दिया था, और हम ना यान इंस्टॉल कर सकते हैं कैसे, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे npm i यान, तो ये देखो यान इंस्टॉलेशन का पैकेट मिल गया, ये देखो मिल गया। तो ये यान इंस्टॉल कर सकते हैं npm के थ्रू, और फिर हम यान के थ्रू चीजें चला सकते हैं, सही है, समझ आ रही बात। तो अगर कोई कर चुका है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करना चाहो तो करके देख लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यान लिखा हुआ है तो इसको देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। यान बेसिकली क्या है, इंजन है, ठीक है, npm की तरह, और ये चलाता है npm ही है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट है, जल्दी इंस्टॉल कर देता है, जल्दी स्टार्ट कर देता है, सही है। बाद में तो इन्होंने इसको बेसिकली वाइट के थ्रू फिक्स कर दिया है इन चीजों को। खैर आगे चलते हैं। First example is basic routing. In the example we have 3 pages handled by the router, home page, an about page and a user page. ठीक है, हमारे पास 3 पेज है, एक होम है, एक अबाउट है, और तीसरा यूजर पेज है। As you click around on the different links, the router render the matching route. अच्छा, इन्होंने एक चीज और बता दी यहाँ पे, असल में इन्होंने डायरेक्ट लिंक लिखा ना अंडर दी क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, मतलब बेसिकली ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर जो लिखा ना, उसके रीजन क्या है। बेसिकली आप लोग एंकर टैग यूज करते थे पहले, अब आप लिंक यूज करोगे। क्या यूज करोगे, लिंक यूज करोगे। तो ये कह रहे हैं कि लिंक यूज करोगे आप, और लिंक की तरह आप ये काम करोगे। अच्छा, आगे चलते हैं। द राउटर रेंडर्स द मैचिंग राउट, और कुछ राउट है, रास्ता है, वो आप बताओगे कि कैसे चलता है, कैसे जाना है, पेज पे कैसे स्विच करना है, ठीक है। ये चीजें आप यूज करोगे। तो हमें ये तो यहां से समझ में आ गया कि लिंक कहां यूज होगा, नेविबार के अंदर यूज होगा, समझ गए, क्योंकि एंकर टैग कहां यूज होता था, नेविबार के अंदर। बट ऑन अदर हैंड हमें रास्ता भी बताना पड़ेगा। हमने गाड़ी तो बता दी कि किसमें बैठ करके तुम्हें जो है ना वो कहां से आते हो यार, तुम किधर से आते हो, काला बोर्ड जाना है। तो ये तो हमने बता दिया कि किस गाड़ी में जाओगे, लेकिन उस गाड़ी को रास्ता भी बताना है कि तुम जाओगे कैसे, समझ आ रही बात। तो वो चीज हम कहां बताएंगे, app.js के अंदर बताएंगे कि राउट क्या हो, रूट क्या हो, सही है। अभी हम देखते हैं इसको भी। बिहाइंड द सीन अ लिंक रेंडर्स, अच्छा चलो ये चीज आगे भी बता रहे हैं। एंड एंकर टैग विद अ रियल href, वही बता रहे हैं कि आप जो एंकर टैग यूज करते थे ना, एंकर टैग, उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे, लिंक। जो हम href यूज करते थे उसकी जगह पे, आई थिंक लिखा नहीं है लेकिन बता देता हूं मैं, वैसे टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, ठीक है। सो पीपल यूजिंग द कीबोर्ड फॉर नेविगेशन और स्क्रीन रेंडर्स विल स्टिल बी एबल टू यूज दिस ऐप। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे भी जाना है ना, तो आपकी स्क्रीन रेंडर करेगी कंपोनेंट को, आपकी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होगी। इस चीज को इन्होंने बहुत ही कोई माइनस सा लिखा है, बहुत डिटेल में लिखना चाहिए था। चलो खैर, अब दूसरी चीज इन्होंने क्या कही है, यहाँ पे अगर हम आते जरा कोड बेस में, इन्होंने कहा है कि भाई राउटर, स्विच, राउट और लिंक, ये 4 चीजें क्या करो, इंपोर्ट कर लो। चलो मैं भी कर लेता हूं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे एक न्यू चीज आई है कि ब्राउजर राउटर को एज करके इन्होंने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। कोई बताएगा क्यों, सही गलत की बात नहीं है, नहीं, चलो मैं बता रहा हूं। ब्राउजर राउटर बेसिकली इंपोर्ट होता है, लेकिन हम इसको यूज किस नाम से करेंगे, राउटर के नाम से। तो एज का कीवर्ड हम कहां लिखते हैं यार, तुम लोगों में से कुछ बच्चे हैं ना यूनिवर्सिटी वाले, कौन कौन है, तो तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी में सीक्वल डेटाबेस नहीं पढ़ा, ओ आप भी बस, चलो ठीक है, उसके अंदर भी एज का कीवर्ड यूज करते हैं। सही है, उसका मतलब ये होता है कि यार ये जो नाम है ना बड़ा अजीब सा है,
नाम कुछ ऐसा रख लो जो शॉर्ट भी हो और यूज करने में आसान हो, सही है। तो हमने क्या रख दिया इसका नाम, राउटर। समझ में आ गया? मतलब क्या कहते हैं वो जो बच्चों का नाम रखते हैं, नाम गिरन, क्या कहते हैं? नहीं यार, वो जो बच्चे जब पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, उनका नाम नहीं रखते हैं, सब फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, क्या कहलाते हो? तुम लोग ही मेरी तरह भूलने वाले हो यार, छोड़ो जो भी कहते हैं। तो हमने ये किया इस जगह पे, ठीक है। तो ये नाम मैं कुछ भी रख सकता था, इट्स अप टू मी, बट ब्राउजर राउटर वही रहेगा, क्योंकि ये उसकी बिल्ट इन चीज है और ये मैं रख रहा हूं। मैं इसका नाम छोटू रख दूं, ये रियलिटी बता रहा हूं, एरर नहीं आएगा, रख सकते हो, सही है। तो क्लियर है, एज क्यों यूज करते हैं, सही है। अच्छा, स्विच, राउट एंड लिंक, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि चलो यार मीनिंगफुल नेम है। स्विच मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, सही है। राउट का मतलब है रास्ता बताना, सही है, रूट बताना। राउटर का मतलब क्या है कि राउटर के किस गाड़ी में बैठ के जाएगा। चलो अभी ये देखते हैं कैसे होता है काम। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, अगर मैं कोड पे आऊं, ऐप फंक्शन, ठीक है, डिव नेवबार, नेवबार इन्होंने यहीं पे बना दिया। अभी हमने कोई नेवबार बनाया नहीं है, सही है, नेवबार बनाया नहीं बनाया, ठीक है, नेवबार हम बाद में बनाएंगे। अभी हम आते हैं, स्विच लुक्स थ्रू इट्स चिल्ड्रन राउट्स एंड रेंडर्स द फर्स्ट वन दैट मैचेस द करंट यूआरएल, ठीक है। आप क्या होगा कि आपकी चीजें मैच होंगी, देन उसके बाद उस यूआरएल पे वो स्विच हो जाएगा। तो ये जैसे अभी भी हम स्विच कर रहे हैं जब, तो ये स्विच हो रहा है या नहीं हो रहा? 3000 से वो जा रहा है ना अबाउट पे, स्विच तो हो रहा है, बट क्या इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, रिफ्रेश कर रहा है, सही है। तो आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या है कि भाई वो स्विच यूज कर लो तुम, तो मैं क्या करता हूं, एक काम नहीं करता हूं, स्विच उठा लेते हैं, ठीक है, और इस स्विच को हम रख देते हैं इसके बिल्कुल नीचे, या फिर हाँ चलो इसी के नीचे रखते हैं, सही है। इस जगह पे होम है, होम हमारे पास है, अभी होम बनाया हुआ हमने, इसके अंदर होम है, देखो यहाँ नहीं है, तो होम हम मिटा देते हैं। कंपोनेंट कितना है हमारे पास, अभी ऊपर कुछ कंपोनेंट हमने कॉल किया है, नहीं किया है, कुछ कंपोनेंट बनाए नहीं। हेलो वर्ल्ड है ना यार, हेलो वर्ल्ड यूज करेंगे, सही है। तो ये वाला पूरा राउट हम हटा देते हैं, ठीक है। जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता जान के क्या फायदा, ठीक है। तो हमारे पास उधर जाना ही नहीं, हमें जाना है काला बोट, खाली हम चलते हैं काला बोट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो हमने क्या बोला है भाई, अगर बंदा आए और किस पे जाना चाहे, हेलो वर्ल्ड पे जाना चाहे, तो उसको कौन सा राउट हिट करना है, यूजर्स का। चलो इसको मैं कर लेता हूं अबाउट, ठीक है, सही है। मैंने बोला है भाई, क्या कहते हैं यार, W11 जाती है काला बोट, कौन सी जाती है, F11। तो F11 पे बैठ के जाएंगे, किसे बैठ के जाएंगे, F11 पे। इस कंपोनेंट तक किस पे बैठ के जाएंगे, F11 पे। चलो देखते हैं। अच्छा, रिएक्ट ऐप शायद हमारी बंद कर दी मैंने, यूं खुलेगी ये, दोबारा से जब npm स्टार्ट करोगे तो पहला वाला बंद कर देते हैं। अच्छा, मेरी अलग क्लास चलती है, छोटू की अलग क्लास चलती है, अलग ही चीजें कुछ पढ़ा रहा होता है। अच्छा है मेरी WOR यार, तो मुझे बताओ ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी ये गलत लिखा है क्या, नहीं यहाँ पे सही लिखा है, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली गलत लिखा है ठीक हो गया, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, एरर क्या है जरा देखो, एरर क्या है, एरर ये है कि ये कह रहा है कि यार तुमने बस बता दी, तुमने ये नहीं बताया कि मुझे स्विच होना है, ठीक है। इसने क्या कहा, एक्सपोर्ट स्विच इंपोर्टेड एट स्विच वाज नॉट फाउंड इन रिएक्ट राउटर डॉम, पॉसिबल एक्सपोर्ट अवेट ब्राउजर राउटर फ्रॉम हैश, और ये सारी चीजें जो भी है, ये सारी चीजें तुम यूज करो, या राउट यूज करो या राउटर यूज करो। अच्छा, अब बहुत कुछ अपडेट हो चुका है, पहले ना इतना बड़ा एरर नहीं आता था, पहले 1.5 लाइन का एरर आता था, बहुत मुश्किल, ये 2 लाइन का एरर आता था, ठीक है। तो उसके अंदर हमें पता होता था यार ये सिर्फ ना राउटर यूज करना है, सही है।
अब ना असल में इतनी अपडेट आ चुकी है, उसने सब मेंशन किया, नेविगेट, नेव लिंक, मेटा, मेमोरी, अपडेट इतनी आ चुकी है, वो भी परेशान है, एक छोड़ दे दूसरा मेंशन, मतलब देखो ना सारे कंपोनेंट मेंशन कर दिए, यूज फैचर भी मेंशन कर दिया, यूज ब्लॉकर भी, आई थिंक इसे वहां ये भी होगा, यूज मेमो भी होगा, सब मेंशन कर दिया भाई, ये कुछ तो यूज करो, ठीक है। तो बेसिकली क्या इश्यू है वो भी बताता हूं मैं। यहां पे अगर आप देखो स्विच से पहले इन्होंने क्या किया हुआ, पूरी ऐप को राउटर के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर रखा हुआ है? तो हम भी क्या कहते हैं, राउटर के अंदर रख लेते हैं। तो अपने पास पेरेंट पे हम क्या कहते हैं कि राउटर बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। सही हो गया। तो अब हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो चुका होगा, देखते हैं जरा। अभी भी एरर है। अब एरर क्या है? f.js 1740 imported at switch was not found in React Router DOM। हमने जो इंस्टॉल किया है उसके अंदर शायद इसको स्विच नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या मे बी कि इसका इशू कुछ रीड इज डिफाइंड बट नेवर यूज। रीड किधर है भाई? अच्छा, हेलो वर्ल्ड में अगर हम जाए इसके अंदर क्या यूज हुआ है? फंक्शन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड का तो एरर नहीं है, बेसिकली एरर जरा हम पढ़ते हैं कि एरर अब क्या आ रहा है। वेब पैक कंपाइल्ड पे कुछ एरर आ रहा है, जरा रिफ्रेश करते हैं अपनी ऐप के अंदर, दोबारा से चलते हैं, ठीक है, और एरर सेम ही है। अच्छा, इसको बेसिकली क्या नहीं मिला है, इसको ना स्विच नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा है? स्विच नहीं मिल रहा। तो जरा हम वापस जाते हैं पैकेट पे। तो हमने जो इंस्टॉल किया था रिएक्ट राउटर डॉम, बिल्कुल सही किया। जरा मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल कर लूँगा, मे बी कि इंस्टॉलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई हो npm i लिखने में। npm i माई ऐप के अंदर में मौजूद हूँ ना, ठीक है। मैंने इंस्टॉल किया था तो मैंने देखा भी नहीं था कि कोई एरर तो नहीं आया। इस कंपोनेंट के अंदर ओ पहले रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल कर लेते, क्योंकि वो रिएक्ट राउटर डॉम का एरर दे रहा था बेसिकली ना, बोल देता कंपोनेंट गलत है। नहीं, अभी भी वो एरर है, बेसिकली वो रिएक्ट राउटर डॉम का एरर है। जरा यही देखते हैं कि क्या इशू है। अच्छा, कुछ वार्निंग दे रहा है, ओ सही है। अच्छा, अब मसला क्या है, वो ये कह रहा है कि जो तुम्हारे पास रिएक्ट चल रही है ना, वो चल रही है बहुत अपडेटेड वाली। अब जरा चलते हैं हम पैकेट.json पे, सही है। अब देखते हैं कि रिएक्ट राउटर डॉम कौन सा हुआ, 7, और हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये है 6 का वर्जन, 5 है, 5 था 6 था। मैंने जब लिंक खोला था कौन सा था, तो जो दोबारा से जाते हैं इसमें और देखते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, वापिस जाऊँ, कहाँ लिखा हुआ, वो V5, और हमने इंस्टॉल कौन सा कर लिया, 7। तो वो ये कह रहा है यार मुझे नहीं मिल रहा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा गूगल पे आते हैं। वैसे मुझे पता है @ लिख करके ना वर्जन हम दे सकते हैं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, लेकिन चलो हो सकता है कल को लाइफ में तुम भी ये चीजें फेस करो, सही है। मैं ये चीजें इसीलिए बताता हूँ कि रिएक्ट के अंदर जब भी आप आते हो या ये एडवांस टूल्स पढ़ रहे होते हो ना, अपना फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, तो ऐसा होता है कि रियल टाइम के ऊपर कुछ एरर्स आते हैं। तो एरर्स को देख के घबराना नहीं होता, हमें सर्च करना होता है, ठीक है। मैं npm i और npm के बेसिकली पैकेट पे भी इसीलिए लेके जाता हूँ कि होता कैसे ये काम, ठीक है। अब मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, वर्जन क्या था, वर्जन 5 था ना यार, तुम लोग फिर 7 बोल रहे हो, सही है। तो हम वर्जन 5 इंस्टॉल कर रहे हैं ना, ये देखो ये @ है ना, इस @ के बाद हम वर्जन लिख देंगे, वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। यही है बेसिकली इसका तरीका, ठीक है। तो मैं चलो ये भी कर लेता हूँ। नाउ सबसे पहले तो हमें इसको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, हम कहते हैं npm u और n भी लिखते तब भी हो जाता है, लेकिन चलो हम पूरा लिख लेते हैं अनइंस्टॉल। देखना यार स्पेलिंग में गलत लिखता हूँ समटाइम, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो मैं ये कॉपी करता हूँ और ये अनइंस्टॉल लिख देता है, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। हो गया, हो गया ना भाई। तो मेरे नोड मॉड्यूल से वो चीज गायब हो गई, मतलब वो डिलीट हो गई, ठीक है। अब मुझे इंस्टॉल क्या करना है, ये वाली लाइन, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, सॉरी कॉपी नहीं मारे थे,
सही है। अब आ गया 5.3.0, इसे तो ओके। तो आपको एक चीज और समझ में आ गई, अच्छा हुआ एरर आ गया। एक चीज और समझ में आ गई, सम टाइम अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो आपको ना बताना पड़ता है यार कौन सा वर्जन करो। तो उस वर्जन को बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, @ का साइन। कौन सा साइन, सही है। इसका मतलब होता है कि कौन से वाले पॉइंट को तुम इंस्टॉल करोगे, क्योंकि वही बात दोबारा से, जो चीजें पहले हो चुकी हैं रिएक्ट उसको खत्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चल रही है। सही है, प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऐसा ही है कि यार जो चीजें बना दी डेवलपर चाह के भी खत्म नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब आते हैं आगे। चलो अब दोबारा से हम अपनी ऐप को स्टार्ट करते हैं एंड लुक एट देयर। क्या अब कोई एरर आ रहा है? इज दिस शो एन एरर? नो। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। ओके, क्लियर है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्लिक करूंगा अबाउट पे। अच्छा, क्या लगता है पेज होगा? यासीन बड़ा मुस्कुरा रहा है यार, क्या लगता है यासीन? बोलो ना। नहीं होगा चीता। और कोई? गुड। और यार भी चेंज नहीं होगा, कंफर्म हो? सोच लो, चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ, सोच लो। पक्का? गुड यार, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। ठीक है, तो तीनों ने जो बातें कही हैं वो सही है, यासीन ने, वकास ने और छोटू ने। अच्छा, छोटू को रिएक्ट बड़ी पसंद है, शायद हमेशा बोलता था रिएक्ट पढ़ा दे। चलो, और इसको पता भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है। ट्यूटोरियल वगैरह देख रहे हो कोई? गुड। चलो अब जरा हम क्लिक करके देखते हैं जो छोटू कह रहा है वो सही है कि नहीं। अबाउट पे क्लिक किया मैंने, ये तो हो गया। क्यों हो गया? कोड में हूं, ये इसलिए हो गया। सही है, हाँ। असल में सिर्फ छोटू नहीं, मैं भी गलत साबित हो रहा था। मैंने भी बोला था ना ये लोग सही बोल रहे हैं, बेसिकली नहीं होगा। आओ देखते हैं दोबारा से। अच्छा, हेलो वर्ल्ड हमने अबाउट के ऊपर हमने हेलो वर्ल्ड रखा है। अच्छा, अब हेलो वर्ल्ड के ऊपर बेसिकली क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने कंपोनेंट क्या रखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड तो लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, कौन सा वाला हेलो वर्ल्ड है ये हमें नहीं पता, दो हेलो वर्ल्ड है। एक हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है, ये वाला हमें नहीं चाहिए अभी के लिए। सही, तो ये वाला है हमारा। क्लिक तो हो ही नहीं रहा इस पर, क्लिकेबल तो ये बना ही नहीं है। लेकिन ऑन अदर हैंड एक चीज और आसान हो रही है। नेटवर्क चल रहा है आप लोगों का मोबाइल का? चल रहा है? पता नहीं यार, मेरा बंद हो गया क्या, देखना पड़ेगा, या तो अंदर बंद हो गया शायद।
चलो खैर। अच्छा, अब एक चीज और है, वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना हेलो वर्ल्ड, जरा देखते हैं। हेलो भैया, सही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश, क्या कहा था मैंने, अबाउट कहा था, हेलो वर्ल्ड कहा था, रास्ता क्या था, बस थी अबाउट की, ठीक है। तो बस पे लिखते हैं हम अबाउट। नाउ मैंने जैसे ही अबाउट किया तो हेलो वर्ल्ड आ गया, मतलब वो पेज चेंज सही हो रहा है नहीं हो रहा है? इज दिस क्लियर? कोई इशू? सही है ना पेज चेंज, बट हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करने से नहीं हो रहा। सही है, हमने बता तो दिया कि ये बस जाती है, लेकिन किस रास्ते से जाए हमने ये नहीं बताया, किस पे क्लिक हो तो जाए नहीं बताया, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक नैव बार। चलो अभी के लिए ना मैंने अभी बनाया नहीं है कोई नैव बार, बना लेते हैं। सही है, इस नैव बार के अंदर हम क्या रख दें, यूएल एल आई एंकर टैग, यही सही चीज रख रहे होते हैं ना। मैं अभी के लिए ना सिर्फ एक एंकर टैग रख देता हूं, ठीक है। अब अगर एंकर टैग के अंदर मैं एचएफ रख दूं तो ये तो मेरी पुरानी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी जो हम करते हुए आ रहे हैं। क्या हमें ये करने की नीड है? नहीं है। सिर्फ ये मैंने कोड इसलिए रख दिया है कि इससे काम तो हो जाएगा, लेकिन हम ये करेंगे नहीं। सही है, इसको मैं अभी के लिए बंद करता हूं। अब आते जरा डॉक्यूमेंट पे वापस। तो ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि करना है क्या? डॉक्यूमेंट कहता है, जैसे कि अभी हमने देखा था लिंक किधर है, ये रहा। अच्छा, इसने बना करके दिया हुआ यार, इतना फिर मैं क्यों थक रहा हूं। तो इसने कहा हुआ है कि भाई राउटर के अंदर तुम क्या करो, लिंक शिंक बना लो कुछ, ठीक है। तो लिंक बनाएंगे हम, और लिंक के साथ क्या यूज करेंगे, टू। क्या यूज करेंगे, टू। तो वो टू क्या करेगा, राउट करवाएगा। सही है, मैं काम करता हूं, इसी को यूज कर लेता हूं, सही है, और यहां से यूज कर लेते हैं, और app.js में ही हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ऐप के अंदर, ठीक है। आसान हो जाएगा ना काम हमारा। अच्छा, लिंक के अंदर हमारे पास अभी अबाउट ही है खाली, बाकी सब तो हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और होम रख सकते हैं हम कि यार स्लैश के ऊपर ना होम पे चला जाए, सही है, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम होम छोड़ देते हैं और अबाउट छोड़ देते हैं। और अबाउट पे क्या शो होगा, कहाँ जाएगा वो, बेसिकली हेलो वर्ल्ड वाले कंपोनेंट पे, ऐसे ही है ना, ठीक है। चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पे अबाउट लिखा आ रहा है, लेकिन जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो कहां जाएगा, हेलो वर्ल्ड वाले में, ऐसे ही है ना। करूं क्लिक, वाओ चला गया। होम पे क्लिक करूं, वापस आ गया। पेज कहीं पे भी रिफ्रेश हुआ, फिर से करके देखते हैं। हाँ, एंड पॉइंट तो आएगा ना, जिस बस में बैठ के जाओगे वो बस में तो बैठना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना कि आपके पास अबाउट एक वो है, बस है। आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, बिल्कुल सही है। अब मैंने बता दिया कि भाई जाती कौन सी बस है, ये सब मैंने इसके अंदर बता दिया। अच्छा, ये जो मैंने नैव बार यहाँ पे रखा है ना, ये नैव बार मैं कहाँ रख सकता हूँ, अपने पास नैव बार बनाकर ये कहीं पे रख भी सकता हूँ, ताकि मैं हर जगह नैव बार को ना इस तरीके से बनाता हुआ ना फिरूं। एक कंपोनेंट बना लिया, एक ही जगह यूज कर लिया, यूज हो रहा है। ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ ना, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। इज दिस क्लियर? समझ आई बात? बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड काम करते हैं ना कि नैव बार एक बार बना लिया, app.js में ही रख लो तो हर जगह मिलेगा, ठीक है। जो भी कंपोनेंट लोड हो उस पर नैव बार तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। या दूसरे कंपोनेंट में बार बार कॉल कर लो, बेहतर होता है app.js में रख लेते हैं ताकि हर जगह मिले, सही है। तो अब जरा वापस आते हैं। तो अब जो देखने वाली चीज है कि आपके पास कंपोनेंट चेंज हो रहा है, होम पे भी जा रहा है, अबाउट पे भी जा रहा है, लेकिन आपके पास कहीं पे भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। दिस इज द पावर ऑफ रिएक्ट, सही है। यही रिएक्ट है, सही है, कि हम नैव बार अगर हम एंकर टैग यूज कर लें या एचएफ यूज कर लें तो उससे क्या होगा, रिफ्रेश। बट वी नीड टू यूज क्या, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। अभी हमने कौन सा देखा है, रिएक्ट राउटर वर्जन 5। तो आप लोग भी वर्जन 5 से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाद में इंशाल्लाह हम इसको डिफरेंट भी देखेंगे, ठीक है। 7 देख लेंगे या 6 देख लेंगे। 6 अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, 19 का कोई प्रोजेक्ट तो मैंने देखा नहीं अभी तक, ठीक है। वैसे ही मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए एक बनाया था जब शुरू में आया था ना,
जो मैंने आप तुम लोगों को बताया था कि भाई वो 19 आ गई है, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें बना ली थी, उसमें क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। सही है, तो ये मैं खुद भी कर रहा होता हूँ यार, अपडेट हो गया तो मुझे कहाँ से सीखूँ मैं। सही है, तो वो मेल वेल से और डॉक्यूमेंट से मैं पढ़ के सीख लेता हूँ। सही है, तो तभी मैं ना बार बार तुम लोगों को बता रहा होता, ये एरर के लिए जाओ गूगल पे सर्च करो, ये हैबिट बना लो अपनी। ठीक है, अगर ये हैबिट नहीं बनेगी तुम अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। एरर आ सकता है, नेवर कभी ये मत सोचना कि भाई मेरे कोड में एरर आएगा ही नहीं, मैं तो चैंपियन हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यूरा, हाँ क्यूरा से अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, वो है अपना यार एक और प्लेटफॉर्म है जिसका मैंने तुम लोगों को बोला था आईडी बनाने, स्टैक ओवरफ्लो बेस्ट है। मैं आज तक स्टैक ओवरफ्लो का यूजर हूँ। इवन मुझे कुछ नहीं मिलता, कोई नई चीज आ गई और वो मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा, मतलब कोई डॉक्यूमेंट भी उस चीज के बारे में नहीं लिखी हुई है, अब क्या करूं? तो जा करके ना ओपन सोर्स करके मैं स्टैक ओवरफ्लो में पोस्ट कर देता हूं और कहता हूं कि भाई ये बताओ कोई आओ। इवन रिएक्ट वाले खुद भी रिप्लाई करते हैं, पता है। कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आपकी डेवलपमेंट की जो कम्युनिटी है ना बहुत बड़ी है। मैं खुद भी बहुत सारों के रिप्लाई कर रहा होता हूँ कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। जब मौका होता है, टाइम होता है कि यार चलो कुछ लर्निंग करनी है, तो अब क्या लर्निंग करनी है? सबसे बेस्ट तरीका है एरर से लर्निंग करने की। किसी का एरर सॉल्व कर दो, आपको वो चीज आप सीख गए जो चीज उसने फेस की थी। ठीक है, तो मैं जा करके टाइम स्पेंड करता हूँ वहां पे। ठीक है, तो तुम लोग भी किया करो। मैंने तुम लोग को लीड कोड का भी बताया था, बताता तो बहुत कुछ हूँ, करते कितना है, क्या क्या करें, बात वहीं आकर के फंस जाती है। अकाउंट में चलो इंशाल्लाह मौका जरूर मिलेगा, अभी पढ़ने का ही मटेरियल इतना है। अच्छा खैर, तो समझ में आ गया आपको रिएक्ट राउटर डॉम? कोई इशू, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? सब क्लियर है? सबको क्लियर है? आज टाइम बचा नहीं है, वरना मैं लाइव एग्जाम्पल के लिए कोई टास्क दे नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे देता हूं मैं क्लास क्या। बेसिकली एक न्यू ऐप बनाइएगा, ठीक है, और उस ऐप के थ्रू 4 या 5 कंपोनेंट बना लेना। एक नेटवर्क बना लेना जो कंपोनेंट से आ रहा हो, ठीक है, एक हीरो सेक्शन बना लेना, नीचे कुछ आइटम्स बना लेना, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब मैं नेव बार के फॉर्म पे क्लिक करता हूं तो किस पे ले जाएगा आपको? फॉर्म के ऊपर। फॉर्म का सारा डाटा फिल करने के बाद जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो वो नीचे सबमिट हो जाएगा। फॉर्म की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, वो हमने वो भी पढ़ लिया है। सही है, इनपुट पढ़ लिया ना। डम फेसेस क्यों है भाई? यस या नो कुछ तो बोलो, कुछ मसला हो तो पूछ लो कि सर क्या है या कुछ भी, व्हाटएवर, इशू नहीं है। ठीक है, तो इनपुट के ऊपर आप क्या करोगे, वो सारा डाटा लोगे और क्लिक के ऊपर क्या करोगे, रेंडर करा दोगे। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ करा देना, लेफ्ट साइड पे फॉर्म बना देना, राइट पे रिजल्ट दिखा देना। ठीक है, कहीं पे भी पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी से काम कर रहा है, ठीक है, या कोई एंकर टैग यूज करके पेज सर्च करा रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद हम होम पे भी जा सकते हो, तो 2-3 पेज बना लो, बहुत है। होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के अंदर आपका फॉर्म आ जाएगा, अबाउट के अंदर आप बेसिकली कुछ भी लिख देना, कुछ अबाउट छोटा मोटा, ठीक है। और नीचे आपके पास जो है वो नेव बार होगा, होम के ऊपर हीरो सेक्शन होगा, उसके नीचे कुछ आइटम्स वगैरह डाल देना और फुटर बना लेना। फुटर भी बेसिकली कंपोनेंट बेस बनाना, ताकि आप एक जगह बनाओ और मल्टीपल जगह रेंडर करा दो। इज दिस क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? सबको क्लियर है? इंशाल्लाह तो ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए टिल दी सैटरडे। इंशाल्लाह फिर सैटरडे वाले दिन से हम शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट मिशन, ठीक है, अगेन। और कोशिश करेंगे हम कि 20 चैप्टर्स करके कर लें, क्योंकि बहुत टाइम नहीं दे सकता मैं। मुझे ना अभी थोड़े दिन रुक करके आप लोगों को टाइप स्क्रिप्ट के तरफ भी लेकर के जाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ लें, क्या कहते हो? टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लें, जावास्क्रिप्ट उसी में कवर हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, टाइप स्क्रिप्ट पढ़नी है, वोट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट वाले कितने हैं? छोड़ो यार, तुम लोग जावास्क्रिप्ट भी पढ़ोगे। चलो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे।